नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर यानी रचना किसकी? नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या है? ये यूनिट है। किसका? किडनी का यूनिट है। बेटा ये जो नेफ्रॉन है ना, किडनी में कितने होते हैं? 10 लाख से लेकर 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। जब हम ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, इस स्ट्रक्चर में हमको 5 पार्ट मिलते हैं। कितने? 5 पार्ट मिलते हैं। और वो पार्ट कौन कौन से हैं? ये देखिए, ये है माल्पीगियन बॉडी, ये है पीसीटी, ये है लूप ऑफ हिनल और ये है डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट। और एक पार्ट रह गया, ये है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो कि प्रेजेंट रहती है अलोंग विथ नेफ्रॉन के साथ में। अब देखो बेटा, जब हम ये माल्पीगियन बॉडी देखते हैं, ये है माल्पीगियन बॉडी, इसका दूसरा नाम है बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल क्या है? विलियम बॉमन्स ने इसका डिस्कवर किया और ये कप लाइक स्ट्रक्चर रहने से इसे हम बोलते हैं बॉमन कैप्सूल। अब ये बॉमन कैप्सूल ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर 2 लेयर हमको मिलते हैं। बाहर का लेयर का नाम है पैराइटल लेयर, अंदर का लेयर का नाम है विसरल लेयर, और इन दोनों के बीच में हमको कैविटी मिलती है, इसे हम बोलते हैं कैप्सुलर कैविटी। देखो बेटा, ये जो पैराइटल लेयर है, जो आउटर साइड का लेयर है, जो सिंगल लेयर से बना हुआ है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है, इसे बोलते हैं हम स्क्वामोसा एपिथेलियल सेल, और ये नॉन वेस्कुलराइज है। इसके बाद हमको मिलता है विसरल लेयर। अब ये जो विसरल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, ये भी स्क्वामोसा एपिथेलियल सेल से बना हुआ है, परंतु ये वेस्कुलराइज्ड लेयर है। अब उसके बाद हम देखते हैं अंदर का पार्ट। ये अंदर का पार्ट ये कैसे बना हुआ है? रनल आर्टरीज और रनल वेन से बना हुआ है। देखो बेटा, ये रनल आर्टरीज क्या करती है? हार्ट से ब्लड कलेक्ट करके लेकर आती है और ये किडनी के अंदर यहाँ पे सप्लाई होता है, और यहाँ से ब्लड बाहर निकलता है, इसे बोलते हैं रनल वेन। अब देखो बेटा, रनल आर्टरीज का डायमीटर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। डायमीटर ज़्यादा रहने से क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है ना। इस डायमीटर इसका छोटा है, इसीलिए तो यहाँ पे प्रेशर होकर यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होती है। अब देखो बेटा, ये रनल आर्टरीज डिवाइड और रीडिवाइड होती है और एक कैपिलरीज तैयार होते हैं। यहाँ पे 30 से लेके 40 कैपिलरीज तैयार होते हैं, जिसे हम ये नॉट लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है। ये जो नॉट है, इस नॉट को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये ग्लोमेरुलस में क्या होता है बेटा? फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो पोर का साइज होता है 80 एंगस्ट्रॉन, जिसमें से ब्लड सेल फिल्टर नहीं होते और प्रोटीन भी फिल्टर नहीं होता। तो ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये हो गया कई के बारे में, बॉमन कैप्सूल के बारे में। बेटा और एक बात ध्यान में रखो, ये जो विसरल लेयर है ना, विसरल लेयर के ऊपर हमको एक स्पेशल सेल मिलती है जिसे हम कहते हैं पोडोसिस्ट। पोडोसिस्ट अगर देखा गया तो ये इस तरह की होती है, जैसे 3 पैर दिखाई देते हैं, 1 2 3। पोडो का मतलब होता है पैर, सिस्ट का मतलब होता है सेल। ऐसी सेल जिसे पैर हैं, उसका नाम कहते हैं हम पोडोसिस्ट। क्या कहते हैं हम इसे? पोडोसिस्ट। और ये पोडोसिस्ट मिलता है कहाँ पे? ये जो विसरल लेयर है, ये विसरल लेयर के बाद। बेटा और एक बात है, ये जो ग्लोमेरुलस है ना, ये ग्लोमेरुलस और विसरल लेयर एक दूसरे को अटैच न हो, ज्वाइंट न हो, इसीलिए यहाँ एंडोलिथियम लेयर हमको मिलता है। यहाँ पे कौन सा लेयर मिलता है? एंडोलिथियम लेयर मिलता है, जिससे कि ये अलग होते हैं, यहाँ पे पार्टीशन रहता है। तो ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये रीजन, ये देखो बेटा, बॉमन कैप्सूल कहाँ पे मिलता है? कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी में मिलता है। और ये पीसीटी भी कॉर्टेक्स रीजन में ही मिलती है। ये शॉर्ट है, ये ब्रॉड है, और यहाँ पे हमको सेल्स मिलते हैं, वो मिलते हैं यहाँ पे क्यूबोइडल सेल।
बेटा ये क्यूबोइडल सेल में हमको माइक्रोविल्लाई मिलते हैं। ये माइक्रोविल्लाई कैसे हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कैसे है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एब्सॉर्प्शन रीजन बढ़ाया जाता है, क्योंकि एब्सॉर्प्शन मेजॉरिटी जो एब्सॉर्प्शन है नेफ्रिक, यहाँ पे जो फिल्टर होता है उसे हम नेफ्रिक फिल्टर कहते हैं, और ये नेफ्रिक फिल्टर सब में ज़्यादा एब्सॉर्ब होता है इस रीजन में। ये रीजन कौन सा है? पीसीटी रीजन है। और इस पीसीटी रीजन में जो सेल मिलते हैं वो क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल हैं, और जिसके अंदर हमको माइक्रोविल्लाई मिलता है। और ये माइक्रोविल्लाई क्या करते हैं? एब्सॉर्प्शन एरिया बढ़ाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये लॉन्ग ट्यूब के जैसा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं लूप ऑफ फिनले। बेटा ये किडनी के किस भाग में दिखा? मेडुलर रीजन में दिखाई देता है। ये नेफ्रॉन का सब में बड़ा पार्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। क्वेश्चन सब में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो ये जो लूप है, ये लूप लॉन्ग है। ये लूप कैसी है? लॉन्ग है। इसमें हमको दो पार्ट दिखाई देते हैं। ये एक पार्ट नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग कहते हैं इसे। एक पार्ट ऊपर जा रहा है, ये असेंडिंग कहते हैं। अब ये लेंथ ऑफ लूप ऑफ फिनल ये रिस्पॉन्सिबल है यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए। किसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए? यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए। नीट, सीईटी जो भी एग्जाम है उसमें ही क्वेश्चन आता है कि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड होता है। यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड होता है इसके ऊपर, ये लूप ऑफ फिनले के ऊपर होता है। अगर लूप ऑफ फिनले ये बड़ी होती है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, लूप ऑफ फिनले छोटे होता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो देखिए जो बोनीफिश है इसमें क्या होता है? लूप ऑफ फिनल छोटी होती है। और देखो डेजर्ट एनिमल्स, कैमल, इसके अंदर लूप ऑफ फिनल ये बड़ी होती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर कंजर्व करना होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरी बात देखो बेटा, ये है डिसेंडिंग लूप और ये है असेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप ये थिन वॉल है, ये स्क्वामोसा इपिथेलियल सेल से बनी हुई है, और यहाँ से वाटर का फिल्ट्रेशन होता है। ये है असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप ये थिक वॉल है, ये भी स्क्वामोसा इपिथेलियल सेल से बनी हुई है, और ये ओपन होता है कहाँ पे? डीसीटी रीजन में। अब देखो डीसीटी रीजन यानी क्या? डिस्टिल कानोलेटेड ट्यूब। इसे क्या बोलते हैं हम? डिस्टिल कानोलेटेड ट्यूब। इधर क्या बोले हम? प्रॉक्सिमल कानोलेटेड ट्यूब। इसे क्या बोलते हैं? डिस्टिल कानोलेटेड ट्यूब। ये रीजन मिलता है कॉर्टेक्स रीजन में। कहाँ पे? किडनी के कॉर्टेक्स रीजन। अभी कॉर्टेक्स रीजन कौन सा है आपको पता है? क्योंकि देखिए ये है कॉर्टेक्स रीजन, ये है मेडुलर रीजन। देखो ये रीजन कौन सा है? ये है मेडुलर रीजन, ये है कॉर्टेक्स रीजन। तो ये कहाँ पे मिलता है? कॉर्टेक्स रीजन में मिलती है। और ये यहाँ पे भी तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ पे देखने, यहाँ पे क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल्स मिलते हैं। कौन से सेल्स मिलते हैं? यहाँ पे क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल्स मिलते हैं, परंतु यहाँ पे तुमको माइक्रोविल्लाई नहीं मिलेंगे। और ये ओपन होता है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट ये लास्ट पार्ट है, ये भी क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल से बना है। यहाँ पे भी माइक्रोविल्लाई नहीं मिलते। कनेक्ट होते हैं किससे? यूरेटर से। अब देखो बेटा यहाँ पे ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे नेफ्रॉन के अटैचमेंट मिलेंगे। देखिए बहुत सारे, जैसे ब्रांचेस होते हैं ना उस तरह से ब्रांचेस यहाँ पे मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बेटा अभी एक पार्ट रह गया, कौन सा? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। नाम में देखो, नाम में सब कुछ है। क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरी यानी साइड में रहने वाली, आउटर। ट्यूबुलर नली है, कैपिलरीज बहुत बारीक। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ये नेफ्रॉन के पूरे नेफ्रॉन के अतराफ इस तरह से बाइंड रहेगी। इसे कहते हैं हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जहां से फिर से रीएब्सॉर्प्शन की प्रोसेस हम देख सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नाउ वी शुड बी ऑब्जर्व अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. When we are study about the structure of nephron, you are knowing that
What is nephron? Nephron is a unit of kidney. Like cell is a unit of life. Like that, nephron is a unit of kidney. When we are study about the nephron, in the kidney there are 1 to 1.2 million nephrons are present, and these nephron is divided into how many parts? The 5 parts. Which are the 5 parts? Now first you should be observed. This is called as a Bowman capsule or Malpighian body. This is called as PCT, that is called as a proximal convoluted tube. This is called as a loop of Henle. This portion is called as DCT, and this portion is called as a collecting duct. Now beta, first we should be observed about the Malpighian body. It is the first part of the nephron, and you are knowing that it is also called as Bowman capsule. Why we are calling the Bowman capsule? Because William Bowman has been discovered, and it look like a cup. It is called as Bowman capsule. Now remember, when we are study about this Bowman capsule, at that time you are knowing that there are 2 layers. Outer layer, inner layer. Outer layer is called as a parietal layer. Inner layer is called as a visceral layer. Parietal layer, now you observe that it is the outermost layer. It is a single layer. It is formed by squamous epithelial cell. It is non-vascularized. And visceral layer, it is the innermost layer. It is a single layer. It is also formed by squamous epithelial cell, but this layer is a vascularized layer. In between these 2 layers, a cavity inside this layer, visceral layer, here a cavity is present. This cavity inside the Bowman capsule, a cavity is present, and this cavity is filled with blood capillaries. Now these blood capillaries is called as a glomerulus, which is formed by afferent and efferent blood vessels, and they are divide and redivide. Here the capillaries are formed. These capillaries are 30 to 40 in number. These capillaries are porous, and from that the filtration should be takes place. Better remember, this Bowman capsule and the visceral layer is separated. They are not attached. They are separated by a membrane. By a membrane it will be separate, and because of that they are not attached. Next, we should be observed that on the visceral layer, inner side, from this side, you observe a special type of cell that is called as a podocyst. Why we are calling the podocyst? A cell which have legs are present, they are called as a podocyst. From this, the filtration should be takes place. So this thing should be found. Now after that, we are observing the PCT. PCT, that called as a proximal convoluted tube. It is present in the cortex region. In this region, the more absorption is takes place. In this region, we found the cuboidal epithelial cell. And this cell consists a finger-like projection, and this finger-like projection is called as microvilli. And these microvilli increase the absorption area. Now after that, we are observing the loop of Henle. The most important part in case of this nephron, that is the loop of Henle. Now you observe that it is the longest part. It is present in the medulla region of the kidney. In this case, you observe the 2 parts. One that is the descending part, another that is the ascending part. The descending part is thick, lined by squamous epithelial cell. In this region, water absorption is takes place. Now ascending, it is the thick. This region, ions are absorbed. Now remember, loop of Henle is attached to DCT region. DCT, distilled convoluted tube. It is present in the cortex region of the kidney. It is the thick part. Here the cuboidal epithelial tissues are, cuboidal epithelial cells are present, and these cells not showing the microvilli. Now this portion is attached to the collecting duct. The collecting duct, that is the last part of the nephron. It opens into the ureter.
Here the number of nephrons are attached. These are the branches like structure. Here the cuboidal epithelial cells are present. Now after that we are observing one part will be remains, that is the peritubular capillaries. The peritubular capillary, it is present along with the nephron. Now you observed that the peritubular capillary, it is a tube-like structure. It is tube-like structure present along with the nephron. Here the reabsorption process should be takes place.